नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं द सोशल राइज। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन यानी गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। आज के दिन दोनों ही नेताओं को याद किया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों संस्थाओं में लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के योगदान के बारे में चर्चा की जा रही है। हम आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वाराणसी के रामनगर कस्बे में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम नन्हे था। उनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव अध्यापक थे और माता का नाम राम दुलारी था। 1927 में 23 वर्ष की आयु में पूर्व प्रधानमंत्री का विवाह ललिता शास्त्री से संपन्न हुआ। देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जब परिवहन मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने सबसे पहले महिला कंडक्टरों की भर्ती की और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया। मैं नाव से जाने के लिए किराया भी नहीं होता था, तो गंगा चले जाते थे पढ़ने के लिए। वो स्मृतियाँ आज भी दिखाऊंगा मैं आपको। आज भी मिट्टी का मकान पड़ा हुआ है। और शादी करके जिनकी माता जी ने की थी, तो शादी करने के बाद ऊपर कमरा बनवाया है जो कि मिट्टी का आज भी है। वो उनका कह सकते हैं कि बेडरूम है, आज भी मौजूद है, दिखाएंगे आपको। उसके बाद भी कमरा नंबर 3 हमारे यहाँ पड़ता है। वो कमरा नंबर 3 में वो शास्त्री जी का चूल्हा है और जिसमें उनकी ललिता शास्त्री खाना पकाती थी। माता जी ने खाना पकाया था। और इनके बर्तन वगैरह भी आज भी पड़े हैं, जो पीतल तांबे कौशे के बर्तन आज भी पड़े मौजूद हैं। और एक बात और बता देता हूँ कि शास्त्री जी के मर जाने के बाद इनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी जब यहाँ आई थी तो पूरा खंडहर हुआ करता था। और खंडहर वाले उसमें तत्कालीन सरकार ने इससे बोला था कि आप जितने दिन तक रुकना चाहती इस मकान यहाँ पे आप रुक सकती हैं दिल्ली में। तो ललिता शास्त्री जी ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया था, देखिए मेरा पति नहीं रहे तो मेरे रहने का औचित्य नहीं बनता, एक खंडहर वाले मकान में चली गए। अद्भुत बात लाल बहादुर शास्त्री जी में यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को आज भी जो पुरानी पीढ़ी है लाल बहादुर शास्त्री नहीं कहती है। आप कहेंगे क्या कहती है? वो देश के प्रधानमंत्री थे, 18 महीने प्रधानमंत्री रहे, भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को भारी विजय दिलाई, भारत का गौरव ऊंचा किया। लेकिन काशी के लोग अगर आप उनके गृह क्षेत्र रामनगर चले जाएं तो उनको आज भी कहेंगे कि नन्हे कौन है, तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम तत्काल बता देंगे कि भैया नन्हे जो हैं ये हमारे रामनगर के नन्हे थे। तो काशी के लिए तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा नन्हे थे। उनका बचपन का नाम नन्हे था और हमेशा उनको काशी के लोगों ने नन्हे ही बुलाया। प्रधानमंत्री काल के दौरान भी अगर जब उनसे बड़े बुजुर्ग लोग बात करते थे तो नन्हे कह के बात करते थे। किसी व्यक्ति को उसके बचपन के नाम से बुलाने का संस्कार का मतलब यह है कि उसके प्रति काशी की कितनी प्रेम रही होगी, कितना आत्मीय संबंध रहा होगा। और आज भी उन्हें नन्हे कहा जाता है। अद्भुत बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री इस देश के लाल हैं, काशी के लाल हैं, काशी के गौरव हैं, काशी के बेटे हैं। तब पर भी काशी के बेटे को नन्हे ही बुलाया जाता, आज भी बुलाया जाता इतने वर्षों के बाद। लाल बहादुर शास्त्री जी रामनगर थे, गंगा बीच में पड़ती थी। शास्त्री की डिग्री काशी विद्यापीठ से लेने पढ़ने आते थे। उस समय नाव था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी वो पीपे का पुल नहीं था, कोई पुल नहीं था, तो पढ़ने में इतनी रुचि उनकी थी तो नाव की गंगा पार करके भी चले आते। तैराक बहुत अच्छे थे और काशी का आदमी तैराक न हो तो हम उसको काशी का आदमी नहीं मानते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री में सिर्फ काशीपन था, बनारसीपन था, बनारस को जीते थे। बनारस के रामनगर की लीला के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। बचपन में हमेशा वो रामनगर की लीला में जा कर के उसमें देखते थे। कोई कहता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट भी करते थे अन्य पात्रों के रूप में,
कोई कहता है कि ये बात गलत है, जो भी हो, लेकिन रामनगर की लीला के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। और काशी विद्यापीठ में पढ़ते जरूर थे, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी और विश्वविद्यालय को वो आत्मीय मानते थे। देखिए, सुनील शास्त्री जी यहीं रहते थे, उनके लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र थे। 2014 के पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का जो पैतृक आवास था वो एक तरह से अराजक स्थिति में था, मतलब अस्त व्यस्त था, जबकि वह भारत की धरोहर है, वो मकान भारत की धरोहर है। लाल बहादुर शास्त्री जब उसमें रहा करते होंगे, उनकी माताजी पिताजी रहा करते होंगे, तो उस समय घर रहा होगा। उनके जाने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो घर में उनके परिवार के लोग रहे। लेकिन पहली बार ये हुआ कि 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास का में भ्रमण किया और उन्होंने उसकी पुरातात्विकता और उसकी प्राचीनता को समझा, तो आज उसका रूप बदल गया। तो लाल बहादुर शास्त्री का आवास है रामनगर जी के किले के ठीक बगल में है। तो उनका वहाँ काशी नरेश से भी उनके परिवार का संबंध था। तो काशी नरेश से उनके परिवार का जो संबंध था वो पारिवारिक संबंध था। तो लाल बहादुर शास्त्री नन्हे के रूप में अगर रामनगर में खेले होंगे, कूदे होंगे, या काशी में आ करके बचपना बिताए होंगे, तो ये तो उनका घर ही है। रामनगर तो अब काशी का पार्ट है, वो भी उस समय भी था, आज भी है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का परिवार अमूमन काशी के सामान्य परिवारों का रूप था, साधारण था, बहुत हाव भाव नहीं था, बहुत पाखंड वितंडावाद नहीं था, वो सामान्य रूप से जीते थे। उनकी माताजी रोटी सेक, उनको फूली रोटी खाना बहुत पसंद था। वो अपने माताजी के पास बैठ के कहते थे, हमको फूला रोटी दो, जो तुरंत तावा पर चढ़ा हुआ, वो रोटी खाने के शौकीन थे। ये बात वहाँ के रामनगर के लोग बताते हैं। तो ये जो उनका व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व साधारणतम व्यक्तित्व था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका व्यक्तित्व साधारणतम ही रहा। उनके पास धोती कुर्ता संपत्ति तो नहीं उन्होंने इकट्ठा की। प्रधानमंत्री बनने 1964 में अगर उनका निधन हुआ तो उसके बाद भी अगर संपत्ति खोजेंगे तो संपत्ति के नाम पर उनको कुछ नहीं था। तो जो प्रधानमंत्री साधारण रूप में रह करके देश की सेवा करता है, उसके डीएनए में काशी बसती है। क्योंकि ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द सोशल राइज।